पश्चिमी देशों में जारी संकट का असर विश्व के अलग अलग हिस्सों में देखने को मिल रहा है। भारत में भी इसका मिलता जुलता असर दिखता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि देश के मुखिया प्रधानमंत्री ने देश की जनता से कई अपील किए हैं इन चुनौतियों से निपटने के लिए, ताकि आने वाले दिनों में लोगों को परेशानियों से निजात मिल सके। लेकिन प्रधानमंत्री ने लोगों को एक तरह से अपील किया था सावधान होने के लिए, लेकिन जिस तरह से पेट्रोल पंपों पर लोगों की भीड़ नज़र आ रही है, ये कहीं ना कहीं पैनिक क्रिएट किया है और लोग तेल जमा करने लगे हैं, संग्रह करने लगे हैं, या फिर तेल कंपनियों के द्वारा पेट्रोल पंप एसोसिएशन या पेट्रोल पंप संचालकों को तेल की आपूर्ति में कमी हुई है। इन तमाम विषयों पर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के प्रवक्ता प्रमोद जी। प्रमोद जी, मुख्य रूप से हम जानना चाहेंगे कि झारखंड में जो तेल आपूर्ति का चेन है, जो सिस्टम है, वो निर्बाध रूप से जारी है या फिर कुछ कटौती हुई है? देखिए, जब युद्ध शुरू हुआ उस समय कुछ दिनों के बाद कुछ कटौतियां की गई, क्योंकि सप्लाई चेन में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा था कुछ समय के लिए। तो 20 से 30% बोला गया कि आप लोगों को तेल कम मिलेगा और उसी में आप लोगों को काम चलाना, और स्मूथली काम चल ही रहा था। लेकिन इधर जो अफवाहें फैली और हैवोक क्रिएट हुआ, उसको लेकर के अचानक मांगे बहुत ज़्यादा बढ़ गई पेट्रोल डीजल की, जिसके कारण जो पेट्रोल पंप अगर 5,000-6,000 लीटर पर डे बेच रहे थे, तो 15,000-20,000 पेट्रोल उनको बेचना पड़ा। उनका 3 दिन का स्टॉक एक दिन में ही खत्म हो जा रहा। नतीजा क्या हो रहा है कि पंप तुरंत ड्राई हो जा रही है। फिर तेल मंगाना, तेल मिल रही है, तेल में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कंपनियों की तरफ से भी कभी नहीं बोला कि सप्लाई में कहीं प्रॉब्लम आएगा, और कंटिन्यूस तो तेल दे रहे हैं। झारखंड में आपका खूंटी टर्मिनल, जसीडी टर्मिनल जो पाइपलाइन से तेल आती है, और बोकारो में एचपीसीएल और बीपीसीएल की है, वो रैक जो ट्रेन से जो आती है मालगाड़ी, वो उनका तेल रैक से आता है। तो रैक वाले में थोड़ा देरी वरी होता है, तो उस वजह से आप शहर में देखेंगे, चाहे कहीं भी देखेंगे, एचपीसीएल बीपीसीएल के पंप में तेलों की आपूर्ति थोड़ा बाधित हो रही है, जिस कारण जो शहर के पंप है, चाहे जो भी आईओसीएल के पंप है, जिस बीपीसीएल एचपीसीएल जो पंप में भी तेल मिल रहा है, लोग उधर टूट पड़ रहे तेल लेने के लिए। तो उसका नतीजा है कि पंप सब ड्राई हो रहा है। ये सिचुएशन कब से आया है सामने? कल से, परसों से, कब से हुआ है? ये सिचुएशन परसों से शुरुआत हुआ है। कल भी बहुत ज़्यादा पैनिक था, सुबह से पैनिक है, लोग तेल ले रहे हैं। आज मतलब आज देखिए तो प्राइस भी 3 रुपया पेट्रोल में और 3 रुपया 14 पैसा डीजल में बढ़ाया गया, और उसके बावजूद भी ऐसा नहीं कि प्राइस बढ़ने के डर से लोग तेल ले रहे थे कि प्राइस बढ़े, उसके बाद भी तेल का डिमांड उतना ही है, और लोग सुबह से लाइन लगे हुए हैं, लाइन में लग कर तेल ले रहे हैं। और अब मजबूरी ये हो गई है कि पेट्रोल पंप वालों को सभी को तेल लेना है, तो अघोषित राशनिंग जिसको बोल सकते हैं, जिस तरह से लोग अपने हिसाब से कोई 1,000-2,000 इस तरह से फिक्स करके अपने स्टॉक के हिसाब से फिक्स करके दे रहा है कि सभी लोग को तेल मिले, कोई खाली हाथ ना लौटे। पहले भी तेल के दाम बढ़ते थे तो लोग थोड़ी बहुत अधिक संख्या में तेल या मात्रा में लेते थे कि और दाम बढ़ जाएगा तो थोड़ा टैंकी फुल करवा ले या कहीं स्टोर कर ले। लेकिन अभी दो सिचुएशन है, एक तो लोगों को लग रहा है कि तेल का दाम भी बढ़ेगा, दूसरा हमें तेल बाद में नहीं मिलेगा, तो इस वजह से ज़्यादा पैनिक हुआ। जी, ज़्यादा डर सता रहा है कि बाद में मुझे तेल नहीं मिलेगा। लोगों के मन में ये डर बैठ गया कि हो सकता है कल मुझे तेल ना मिले, तो अभी जितना हो सके हम तेल ले लें। वो घंटों लाइन में लग रहे हैं और तेल ले रहे हैं, मतलब बहुत ही पैनिक हो गया। पेट्रोल पंप वालों के लिए तो बहुत दिक्कत की बात हो गई है। झगड़ा भी हो रहा है, झंझट भी कर रहे कस्टमर अटेंडेंट जो तेल देते सब, उनसे भी बहस कर रहे कस्टमर नहीं चाहिए, किसी भी तरह वो चाहते हैं। और जैसे हम लोगों ने गैलन और बोतल में, प्लास्टिक का गैलन और बोतल में तेल देना सख्त मना किया हुआ है, लेकिन फिर भी लोग आ रहे हैं कि चाहिए, जनरेटर चलाना है, कुछ करना है तो हॉस्पिटल में देना है, तो उस तरह से है। तो हम लोग कहते हैं कि पीएसओ अप्रूव्ड गैलन लाइए, जो कंटेनर होता है मेटल का, वो लाइए, उसमें हम लोग देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और किसी को भी गैलन पेट्रोल में तेल नहीं दिया, डीजल और पेट्रोल नहीं दिया जा रहा, ताकि वो स्टॉक ना करे। तो आगे प्रशासन से या जिला प्रशासन से कोई ऐसी डायरेक्शन मिली है जिससे कि कंट्रोल हो किया जाए, या फिर आप लोगों ने सुरक्षा बल की मांग की है? नहीं, अभी तो ऐसा जिला प्रशासन की तरफ से हमें तो कोई निर्देश नहीं मिला पेट्रोल पंप्स को। हालांकि कंपनियों को मिला होगा, ऑयल कंपनियों से मीटिंग हुई थी डीसी साहब की, जो मैंने आज अखबार में पढ़ा, तो वो जिला प्रशासन से भी कोई ऐसा दिशा निर्देश जारी नहीं हुआ है। और जैसे हमें ज़रूरत पड़ रही है फोर्स की, तो थाना में से सहयोग मिल रहा है। अगर बोलने पर पीसीआर की गाड़ियाँ आ जा रही हैं, भीड़ बहुत ज़्यादा पैनिक कर रहे हैं कस्टमर, तो उस स्थिति में हर पंप को मदद कर रहे हैं वो लोग। या पेट्रोल डीजल के क्वांटिटी का फिक्स किया गया है क्या? अगर एक गाड़ी बाइक वाले हो तो उनको कितने 100 तक का पेट्रोल मिल सकता है, कितना लीटर तक मिल सकता है, ये सब आप लोगों ने अपने में तय किया है? देखिए, पहले था पैनिक, जब नहीं हुआ था सिचुएशन, तो
कंपनियां बोली थी कि पेट्रोल 50 लीटर दीजिए, क्योंकि किसी का गाड़ी का कैपेसिटी 50 लीटर से कार का ज़्यादा होता नहीं, बाइक तो 10-15 लीटर जो भी जाता है। और डीजल बोला गया था 300 लीटर से ज़्यादा नहीं देना है, तो वो चल रहा था। लेकिन जब सिचुएशन पैनिक हो गया, तेल का दिक्कत होने लगा, सबको सप्लाई देना है, किसी तरह का दिक्कत में एम्बुलेंस चले और हर हॉस्पिटल में तेल जाए, इसलिए हम पेट्रोल पंप वालों ने डिसाइड करके अपने अपने हिसाब से व्यक्तिगत रूप से कोई 500 रुपये का पेट्रोल और 1000 रुपये का पेट्रोल दे रहा है, कोई डीजल दे रहा है 2000, अपने अपने से कहीं 2000 का मिल रहा है, कहीं 1000 का मिल रहा है, कहीं 500 का मिल रहा है, इस तरह से चल रहा है। तो आगे के लिए क्या आप लोग रोड मैप तैयार किए हैं? क्या इसी तरह से कंटिन्यू अगर लोगों की भीड़ है तो उनको तेल उपलब्ध कराया जाएगा? आगे की रणनीति यही है कि जैसे अभी सप्लाई में तो कोई दिक्कत नहीं, खासकर आईओसीएल में तो कोई दिक्कत नहीं दिख रही है। ज़्यादातर बीपीसीएल एचपीसीएल भी अपने हिसाब से सप्लाई दे ही रहे हैं, तो डीलर भी प्रयास कर रहे हैं किसी तरह तेल आ जाए हमारा, तो हम लोग कस्टमर को प्रोवाइड कराएं तेल। तो तेल तो प्रोवाइड हम लोग करा रहे हैं और प्रयासरत भी है। जब तक अब कंपनी को देखना है क्या बोलते हैं। अभी तक कंपनी बोली स्टॉक है, कोई दिक्कत नहीं है, पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। तो बिल्कुल देखिए, पेट्रोल डीलर एसोसिएशन के तमाम लोग ये कह रहे हैं और ख़ास करके प्रवक्ता प्रमोद जी बता रहे हैं कि पेट्रोलियम पदार्थों की अभी कमी नहीं है और लोग पैनिक हो रहे हैं, इसलिए पंप पर ज़्यादा भीड़ हो रही है, गाड़ियों के कतार लग रहे हैं, लंबी लंबी कतारें जो हैं, और लोग घंटों इंतज़ार करके जो तेल ले रहे हैं। हालांकि कुछ ही समय बाद सिचुएशन कंट्रोल हो जाएगा। जब लोग एक बार तेल ले लेंगे और उनको ये आश्वासन मिल जाएगा कि नहीं तेल उपलब्ध है, या फिर खुद वो आश्वस्त हो जाएंगे कि पेट्रोल पंप पर तेल उपलब्ध है, तो ये भीड़ जो है खुद ब खुद कम हो जाएगी। तो हम भी लोगों से यही अपील करते हैं कि फ़िलहाल भारत में पेट्रोलियम पदार्थ की कमी नहीं है, बेवजह पंप पर भीड़ ना लगाए, जिनको आवश्यकता है वो जा करके तेल जरूर लें। अपने सहयोगी नूतन के साथ मदन सिंह, न्यूज़ बायोस्कोप, रांची। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी न जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।